नमस्कार, आप जुट चुके हैं बाहू एक्सेस के साथ और मैं हूं आपके साथ राकेश वड्याल। इस समय हम एनजीओ जियो जीने दो के कार्यालय में मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीती रात एक वाकया जो है, एक वीडियो वायरल हो रही है, लगातार लव जहाद के नाम पे वीडियो वायरल हो रही है। काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस ने भी उसको टेलीकास्ट किया है। हम इस समय इसी विषय पे बात करने के लिए यहाँ एनजीओ के कार्यालय जियो और जीने दो के ऑफिस में आए हैं। उन्होंने विक्टिम ने जो है सीधा आरोप लगाया है एनजीओ जियो और जीने दो के ऊपर। क्या कहना है जियो और जीने दो के चेयरमैन तारिक शाह जी का, उनसे भी बात करेंगे आखिर पूरा मामला क्या है। तारिक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका बाहू एक्सेस पे, और ये बताएंगे पूरा मामला क्या है। राजेश जी, कल शाम को जब मुझे फ़ोन आने लगे तो मैं नारायणा हॉस्पिटल में था। मेरे भाई का बेटे का ऑपरेशन वहाँ इस वक्त चल रहा है। तो मैं भी शॉक्ड हो गया सुन के, जिस चीज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं है उसमें मुझे मुलव्वस क्यों किया जा रहा है। तो जब मैंने वीडियो सुने उसमें पर्टिकुलर संस्था का नाम लिया गया और कुछ आरोप लगाए गए कि संस्था जो है वो धमकी दे रही है, संस्था कुछ वीडियो वायरल करेगी, संस्था क्या करने वाली है, जबकि संस्था के नॉलेज में कोई ऐसी बात है ही नहीं। वो बच्ची जो है बेसलेस उसने हम पे वो किए हैं और हमारी इज्जत को डैमेज किया है। संस्था की इंसानियत और पर्यावरण के लिए हम काम करते हैं। पूरे उधमपुर का मीडिया और तमाम उधमपुर के लोग जानते हैं एनजीओ जो है बच्चियों के लिए पर्टिकुलर कितनी कंसर्न है। लेकिन ये जो कल बात मैंने सुनी, मैं खुद शॉक्ड था। उस लेडी को, उस बच्ची को मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि प्लीज़ आप इस बात को प्रूफ कीजिए कि हमने कब आपको थ्रेट किया या आपकी किसी कार्रवाई में संस्था के किसी भी सदस्य ने कोई बाधा डाली हो या कोई ऑडियो आपके पास होगा कि किसी ने धमकी दी है। तो जो इंडियन पैनल कोड के तहत सज़ा बनती है उसको हम भुगतने के लिए तैयार हैं। अगर वो नहीं प्रूफ कर पाती तो 5 दिन में आके मीडिया डोमेन में आके वो माफ़ी मांगे, नहीं तो हम मानहानि का दावा करने वाले हैं। 1 नंबर 2, हमारी किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। जो बच्ची है उसके साथ हम खड़े हैं। मार्च महीने में एक मुझे अननोन 2 मिस कॉलें आई और हमारी संस्था जो है रिटर्न वापस पक्का कॉल करती है पूछने के लिए किसी को कोई मसला तो नहीं है। तो मेरे साथ उस लेडी की बात हुई, मैंने इत्मीनान से उसकी पूरी बात सुनी। मेरे पास पूरी उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वही एक रिकॉर्डिंग जो मेरे पास है। तो उसके बाद उसने अपनी बात रखी और उसने जब कुछ बातें कही, मैंने ऑडियो का आपने जिक्र किया है, किस तरह की ऑडियो थी? उस ऑडियो में क्या कोई किस तरह की कोई डिमांड थी या क्या बात हुई है? उसमें उसने सबसे पहले अपनी ग्रीवेंस रखी और कम से कम भी 12-13 मिनट उसने अपनी पूरी दास्तां बयां की कि मेरी पहली शादी हुई है वो मेरा घर वाला जो था उसकी डेथ हो गई। उसमें से एक बेटी है मेरी जिसकी उम्र 13 साल है। उसके बाद उसका मुझे मुआवजा मिला 47 लाख 42 लाख कुछ ऐसे करके उसमें होगा रिगार्डिंग में। वो बात की उसने, उससे मैंने कोई कारोबार स्टार्ट किया। उसके बाद मेरी दूसरी शादी हुई। जो दूसरी लड़के के साथ शादी मेरी हुई है उसमें वो लड़का जो था ड्रग्स केस में अंदर हो गया। ये तीसरी शादी उसने उसके साथ की है जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, उसके 2 बच्चे हैं, बीवी है और तीसरी शादी उसके साथ की। मैंने ये भी उसको कहा कि आप अपना एविडेंस लेके आओ, संस्था आपके साथ खड़ी रहेगी। मेरे भाई का बेटा ज़रूर है लेकिन सबसे पहले आप हो मेरे लिए। आप अपना एविडेंस लेके आओ, आपको पूरा बैठा के इंसाफ दिया जाएगा, उस घर में बसाया जाएगा, आपको जो आपकी डिज़ायर है वो पूरी की जाएगी। लेकिन आपके भाई पे भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ। कितना मानते हैं, कितना तक सही है? सर, मेरा भाई जो है उसको पूरा उधमपुर जानता है। जो उन्होंने बात करी कि बाबी ने ये कहा कि मैं अपने सब्सिट्यूट में इसको ला रही हूँ, जब भाई ने ये कहा कि 20-20 हज़ार कुछ उसने बोला है वो करके, तो इस बात में मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि कोई भी नहीं रखेगा। कोई औरत किसी भी दूसरी औरत को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करती है, ठीक है। बाकी रही बात शादी की, वो गांधीनगर वुमेन सेल में केस चल रहा है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उसमें संस्था कुछ नहीं कर सकती, संस्था का कोई मतलब नहीं है उसमें इन्वॉल्व होने का। आज 4 महीने के बाद जब श्रीनगर में जो मसला हुआ उसके बाद इनको याद आ गई मैडम जी को
बेटी को कि मैं अपनी बात मजबूती से रखूँगी। जहाँ क्या मंशा थी उसकी, कुछ आइडियो और भी मेरे को आज 2 आइडियो मेरे को और भी भेजे हैं यहाँ पे किसी ने। तो जहाँ तक वीडियो की बात है, मेरे पास कोई ऐसा वीडियो नहीं है, ना हमारी संस्था कोई किसी किस्म की उसके किसी में वादा कर रही थी। तो संस्था का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डैमेज किया है। मेरे सारे वॉलेंटियर जितने भी हैं संस्था के, सारे शॉक्ड हैं। रात के 2 बजे तक फ़ोन आते रहे, पूरी रात में सोया नहीं हूँ। सुबह 6 बजे से फ़ोन आना शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं हमें भी खतरा है जिस तरह से उसने बयान अपने रखे हैं। मैं जम्मू पुलिस से ये कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह कार्रवाई की जाए इसमें। अगर वो लेडी विक्टिम है उसको इंसाफ दिया जाए, या उसकी क्या मंशा है उसकी भी कार्रवाई की जाए, उसको भी पीछे से खंगाला जाए कि वो किस मंशा से 4 महीने के बाद जो है फिर से मीडिया डोमेन में आके इस बात को रख रही है। और इसके साथ साथ वो प्रूफ करे कि जियो और जीने दो ने कोई धमकी दी है। तो जियो और जीने दो जो है उसने मीटिंग करके फैसला किया है कि जो सज़ा हमारे सरकार की तरफ से होगी वो हम लेने को तैयार हैं खुद। अगर वो नहीं करती है तो वो प्लीज़ आके माफ़ी मांगे। हमारी जो इमेज डैमेज की है उसके लिए हम बहुत आहत हुए हैं अंदर से। हमें पता है कि हम किस तरह से, बड़े लोगों को इस बात का पता नहीं है। जब ये 1 साइडेड बात होती है तो एक तरफ की बात सुन के इंसान जो है एक तरफ का फैसला बनाते हैं। आज मैंने अपनी बात रखी है। मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ, NGO जियो और जीने दो जो है इंसानियत के लिए, उस हर बंदे के लिए खड़े रहती है। चाहे हॉस्पिटल में पेशेंट हो, चाहे शादी का मसला हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का मसला हो, हम उनके साथ खड़े होकर उनको इंसाफ दिलाते हैं। तो इस बच्ची से भी मेरी बात हुई थी कि मैं इसको भी इंसाफ दिलाऊंगा, लेकिन 4 महीने पहले इसने एक बार फ़ोन किया, उसके बाद आज तक उसने फ़ोन नहीं किया। और मैं आपको बताऊं कि उस बेटी का मेरे पास नंबर भी नहीं है इस वक्त। अगर नंबर होता तो मैं उससे बात करता कि आज भी रास्ते खुले हैं, मैं आज भी आपकी हेल्प करने को हमारी संस्था तैयार है। लेकिन कंडीशन यही है, जो संस्था को इमेज को उसने डैमेज किया है वो उसके लिए माफ़ी मांगे। एक दूसरा, संस्था का मानना, अब हमने एक मीटिंग करके फैसला किया है कि हम उस बच्ची के इसलिए आज भी खड़े हैं। अगर वो कल मतलब विक्टिम है, अगर नहीं है तो हमारा यही मानना है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और लोगों तक ये मैसेज जाए कि आखिर मंशा पीछे क्या थी। ये थे NGO के प्रधान तारिक शाह, जो कि कह रहे हैं कि अगर वो लड़की विक्टिम है तो पुलिस जो है पूरी तरह से कार्रवाई करे। जो भी इसमें दोषी पाया जाता है, दूध का दूध पानी का पानी जो है वो सामने आ जाना चाहिए। अगर वो जो लड़की जो इन पे एक आरोप लगा रही है, NGO पे आरोप लगा रही है, अगर वो 5 दिन के अंदर कोई पुख्ता सबूत नहीं लाते हैं तो ये कोर्ट का दरवाज़ा भी खड़खड़ाएंगे। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश वड्याल,